हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एकेडमी क्लास में आप सभी को स्वागत है। मैं एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। इसमें लिए थे फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें 2 लेक्चर हो गया, यह 3rd लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर लिए थे फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, दी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्चू ऑफ व्हिच इट ऑफर्स रेसिस्टेंस टू शेयर इज कॉल्ड। क्या होता है जब ऑफर करता है शेयर को रेसिस्ट करता है, उस फ्लूइड के प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलेंगे क्या? विस्कोसिटी। क्या बोल देंगे? विस्कोसिटी उसका आंसर होगा। विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होता है उसका कि वह रेसिस्ट करता है, किसी फ्लो को होने में रेसिस्ट रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। उससे पहले इसके बारे में जान लीजिए, विस्कोसिटी क्या है। इट इज द मेजर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू डिफॉर्मेशन। फ्लूइड के डिफॉर्मेशन में जो रेसिस्ट करने का कर रहा है उसको मेजर करता है क्या? उस विस्कोसिटी। और इट इज द ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स दैट डेवलप बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। डिफरेंट लेयर के बीच में एक इंटरनल फोर्स लगता है। when they are forced to move the related to the each other, एक दूसरे के अपोजिट साइड में मूव करता है, इसी कारण उसमें एक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स लगता है जिससे वो फ्लो को रेसिस्ट करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो हम जानते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या सीजीएस में होगा क्या? स्टॉक्स। स्टॉक्स सीजीएस में होगा। 1 स्टॉक्स बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के इनसाइड एंड आउटसाइड में प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? उसका फार्मूला क्या होगा? तो हम जानते हैं उसका फार्मूला होता है डी इजकल टू डी इसका पी इजकल टू होगा 2T बाई आर। आर उसका क्या है? लिक्विड ड्रॉप का रेडियस हुआ, टी सरफेस टेंशन है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। या इसको बोल दीजिए 4T। 4T बाई डी भी होता है, 4T बाई डी। और इस यही पर यहाँ पर लिक्विड बबल्स रहता तो उसका हो जाता क्या? 4T बाई आर, और डायमीटर में हो जाता 8T बाई डी हो जाता। और वही लिक्विड जेट होता है उसका क्या होता है? 2T बाई डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी बाय विच द लिक्विड अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड। बोल रहा है प्रॉपर्टी कोई भी लिक्विड का होता है जो डिफरेंट लेयर के बीच में अपोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम जानते हैं उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। दो लेयर के बीच में अपोज करता है, वह मूव, कोई भी वाटर या कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है उसको अपोज करता है, उसको फ्लो होने में रोकता है। तो उसको हम उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज रिलेशन बिटवीन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किस रिलेशन पे रहता है? ए में बोला है प्रेशर एंड वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, दोनों में रिलेशन है 3 में। बी में बोला है शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। सी में बोला है शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी। डी में बोला है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड टेम्परेचर। तो हम तो जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, या एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन है, ए फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड। क्या होता है? चेंज नहीं करता है। द फ्लूइड विस्कोसिटी डू नॉट चेंज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शेयर स्ट्रेन, चेंज नहीं करता है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 31 नंबर क्वेश्चन है, विस्कस फोर्स इज द डैश ऑफ शेयर स्ट्रेस ड्यू टू द विस्कोसिटी
एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो। विस्कस फोर्स क्या होता है, मतलब क्या विस्कोसिटी एंड शियर फोर्स में क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। विस्कस फोर्स होता है शियर स्ट्रेस ड्यू टू द विस्कोसिटी इनटू में होता है या प्रोडक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, प्रोडक्ट होगा, दोनों में मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अब देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर के पावर 4। तो इस कैसे इतना यूनिट आएगा, यूनिट में इसका मास डेंसिटी क्या होगा, तो देख लेते हैं। मास डेंसिटी ऑफ द वाटर ऐसे होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका होता है। तो इसको हम ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या जाएगा यूनिट में, केजी सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर के पावर 4। तो यही यूनिट में पूछ रहा था मास डेंसिटी। तो इसको हम कर देंगे अब कैलकुलेशन। तो क्या था, कितना आ जाएगा, 101.9 किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर के पावर 4। तो यही आंसर इसका सही होगा। तो इसका कौन ऑप्शन सही हुआ, डी, इसका डी आंसर सही हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपेयर टू मरकरी विस्कोसिटी वाटर मरकरी से कंपेयर में क्या होता है, तो वाटर का विस्कोसिटी क्या होता है, लो होता है मरकरी से, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स पैरामीटर इज नॉट एसोसिएटेड विथ वेलोसिटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट एसोसिएटेड विथ वेलोसिटी, विस्कोसिटी के साथ वो एसोसिएट नहीं करता है। वो इस एग्जाम्पल में कौन है, ए में बोला है रेड वुड, बी में बोला है सेब वोल्ट, और सी में इंगर, और डी में ऑरसेट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑरसेट विस्कोसिटी के साथ एसोसिएट नहीं करता है, भागा नहीं लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा। ये ए में बोला है पास्कल, बी में बोला है पॉइज, और सी में स्टोक्स, और डी में फैराडे। तो ये हम जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी का होता है स्टोक्स, या इसको सीजीएस में बोलेंगे तो क्या होगा, सीजीएस में ही स्टॉक होता है, ऐसे ऐसा यूनिट होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और 1 स्टॉक्स इक्वल टू कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, स्टॉक्स। अब 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 850 kg लिक्विड ऑक्युपाई वॉल्यूम ऑफ द 1 क्यूबिक मीटर को ऑक्युपाई करता है 850 kg का लिक्विड, देन द 0.85 रिप्रेजेंट। तो 0.85 रिप्रेजेंट क्या करता है, हम तो जानते हैं, मतलब 1 कर रहा है, 1 वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो 800 इसका डेंसिटी हुआ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसको हम 1000 में डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, 0.85। तो इसका 0.85 आ गया। तो किसका फार्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का इसका फार्मूला होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब 37 नंबर क्वेश्चन। ए लिक्विड वुड्स वेट ऑफ द सॉलिड, लिक्विड है जो सॉलिड को वेटेड कर देता है। तो इफ बोला, इफ एडहेसिव फोर्स एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स के कंपेयर में एडहेसिव फोर्स क्या होगा, जब वह सॉलिड को वेटेड कर देता है, वह भिंगा देता है। तो हम जानते हैं कि जब वेटेड करेगा तो एडहेसिव फोर्स मोर होगा, डिफरेंट पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, जिसके कारण वह वाटर और एयर के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो
तो हम सॉलिड को वह वेटेड कर देता है। तो इसका क्या होगा, बी होगा, मोर होगा एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर है एक कैपिलरिटी ट्यूब जिसमें वाटर रख दी है और यहाँ पर सरफेस टेंशन लगता है लिक्विड और को सॉलिड के बीच में, और यह जब लिक्विड रहेगा तो दोनों की एडहेसिव फोर्स मोर होता है जिसके कारण वह राइज करने लगता है लिक्विड। और यह कैपिलरिटी ट्यूब लेस देन 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर से कम ही होगा डायमीटर, तब ये वह राइज करता है। और यहाँ पे क्या है, मरकरी में सरफेस टेंशन डाउनवर्ड में लगेगा और इसका जो यह एंगल है वह कंटेक्ट एंगल होता है। कंटेक्ट एंगल यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होता है तो वह फॉल करने लगता है, वह गिरने लगता है, सरफेस वाटर का सरफेस से नीचे आने लगता है यदि 90 डिग्री से कंटेक्ट एंगल ज़्यादा हुआ तो उसमें क्या कोहेसिव फोर्स मोर होता है एडहेसिव फोर्स से। और टॉप सरफेस ऑफ मरकरी का टॉप सरफेस जो बनेगा वह कन्वेक्स बनता है और मरकरी फॉल करने लगता है कैपिलरिटी ट्यूब में, नीचे आने लगता है। और यहाँ पे लिक्विड जब रहेगा तो उसका कंटेक्ट एंगल 90 से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, और वो उसका कोहेसिव लेस होता है एडहेसिव फोर्स से, कोहेसिव फोर्स लेस होगा एडहेसिव फोर्स से। और टॉप सरफेस क्या बनेगा, तो कनकेव बनता है, टॉप सरफेस उसमें कनकेव बनेगा और वह राइज करने लगता है कैपिलरिटी ट्यूब में वाटर। तो थैंक यू, यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। थैंक यू।